इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है। और साथ साथ में मैं हमारे जॉय अंकल, हमारे आदरणीय पास्टर CN जॉय का भी धन्यवाद करता हूं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो सभी कलीसिया के हमारे भाई बहन जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ में आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना के ऊपर जो है कंफ्यूज रहते हैं। दरअसल प्रार्थना ऐसी कंफ्यूजिव चीज है नहीं जितना आज लोग प्रार्थना को लेकर समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, दरअसल आपने देखा होगा बाइबल ऐसा बताती है, एक समय पर यीशु मसीह के जो चेले थे वो यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं हमें प्रार्थना करना सिखा। और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहना कि है पिता, तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो। और वो सारी प्रार्थना वहां पर दी गई है। आप देखेंगे वहां पर कहा गया है हे पिता, हे परमेश्वर नहीं, हे पिता। इट्स मीन जिस व्यक्ति से तुम प्रार्थना कर रहे हो वो परमेश्वर बाद में है, पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता है। तुम पिता से प्रार्थना कर रहे हो। यू आर प्रेइंग टू द फादर। समझना आप इस बात को। एक संबंध है और वो एक बाप और एक बेटे का, एक बाप और एक बेटी का। हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जानते हैं प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मैं आपको साधारण तौर पर बताना चाहूंगा। परमेश्वर के साथ, आपके पिता, आपके परमेश्वर के साथ एक संबंध को क्रिएट करती है प्रार्थना, संबंध को बनाती है प्रार्थना। एंड जानते हैं एक बार जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ बन जाए तो विश्वास करिए आप अपने जीवन की सबसे खूबसूरत प्लेस पर हो, सबसे सेफेस्ट प्लेस पर हो। यू आर इन द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन योर लाइफ व्हेन योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज सो स्ट्रांग। जब प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा है, मजबूत है, तो आप अपने जीवन की सबसे खूबसूरत, सबसे सेफेस्ट, सुरक्षित प्लेस पर हो। इसलिए साम्स 91 में लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। द सेफेस्ट प्लेस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन योर रिलेशनशिप विद गॉड इज सो स्ट्रांग। और परमेश्वर के साथ आपके संबंध को जो गहरा कर सकती है वो है प्रार्थना, प्रेयर। और आज कई बार जो है हमारे अंदर प्रार्थनाओं को लेकर विभिन्न भ्रांतियां पाई जाती हैं। जब यीशु मसीह हमारे बीच में थे तो उन्होंने प्रार्थना के विषय में कई बातें हमारे बीच में रखी थी। वो एक बार वो कहते हैं जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कपड़ियों के समान दिखावे के लिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। और एक काम करो, द्वार बंद करो, भीतरी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है वो तुम्हें इसका प्रतिफल देगा। इसका मतलब प्रार्थना एक ऐसी चीज नहीं है जो दिखावे के लिए की जाए। प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाने के लिए की जाती है, दिखावे के लिए नहीं कि मैं 1 घंटा दुआ करता हूँ, 2 घंटे प्रेयर करता हूँ या 3 घंटे प्रेयर करता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले प्रार्थना की जाती है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को घनिष्ठ करने के लिए। और एक बार जब ये संबंध घनिष्ठ हो जाता है तो ये विश्वास करिए ये आपके जीवन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस होती है जिसमें आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर और आपके बीच में एक मेल मिलाप का संबंध है। चलिए एक काम करते हैं, हम जरा देखते हैं प्रार्थना के लिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। प्रार्थना के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत ही बेहतरीन बात अपने दिनों में बताई थी, हमारे सामने रखी है। वो कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो एक कार्य जरूर करना, तुम बकबक मत करना विश्वासियों के समान, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अधिक बोलने से पहले
अधिक बोलने के कारण उनकी सुनी जाएगी। मीनिंगलेस रिपीटेशंस नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी बाइबल में जब हम इसको सुनेंगे तो वर्ड आया, बकबक के लिए शब्द आया है मीनिंगलेस रिपीटेशंस। ऐसी रिपीटेशंस, बार बार शब्दों का दोहराए जाना जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है। उदाहरण के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद एंड धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो इसको कहते हैं मीनिंगलेस रिपीटेशंस। इसको कहते हैं आप बार बार धन्यवाद, 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 और ऊपर से प्रभु कहता है क्यों 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 क्यों, ऐसे ऐसी 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 ऐसी। इज इट द वे? मैं सोचता हूँ शायद सुनने वालों को थोड़ी हंसी आ रही होगी ये सब सुनकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो प्रेयर जो है ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है विद योर फादर। परमेश्वर के साथ एक संपर्क बनाना, एक एक बातचीत करना, एक एक जिंदा व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो, जिंदा परमेश्वर के साथ आप बात कर रहे हो। वो कोई मूर्ति नहीं है, और वो एक जिंदा परमेश्वर, इसके कान है, वो सुन रहा है, और जिसका मुंह है वो बोलता भी है, वो बात भी करता है आपसे। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीनिंगलेस रिपीटेशन इज द वर्थलेस प्रेयर। एक मीनिंगलेस रिपीटेशन करना, बकबक करना, अर्थहीन बातों को दोहराना बार बार, ये एक प्रकार से मैं कहूंगा कि व्यर्थ प्रार्थनाएं हैं। ऐसी प्रार्थना से कोई लाभ नहीं होता। और इसीलिए पुराने नियम में एक व्यक्ति ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो तेरे शब्द थोड़े हों, जब तू परमेश्वर के सामने जाए तो तेरे शब्द थोड़े हों। वाई? वो इसका साधारण से तात्पर्य वो समझाना चाह रहा था कि मीनिंगलेस रिपीटेशंस, बकबक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए विश्वासियों के समान कि वो अधिक बोलने से वो समझते हैं कि उनकी सुन ली जाएगी। तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आज हम यीशु मसीह के जीवन से जरा देखना चाहते हैं, देख लेते हैं कि दरअसल हमारा प्रभु जब हमारे बीच में था, बाइबल उसके जीवन को हमारे बीच में रखती है, तो वो किस प्रकार का प्रार्थना जीवन जिया करता था। लेट्स सी, ओपन विद मी द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वी विल सी द वर्स नंबर 35। पहला मरकुश का सुसमाचार, पहला अध्याय और इसका 35 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर एक बात, बहुत खूबसूरत बात मरकुश हमारे बीच में रखता है। वो कहता है कि यीशु मसीह सुबह सुबह उठता था भोर होने से पहले, और एक जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना क्या करती है? हमने क्या सीखा? प्रार्थना परमेश्वर के साथ आपके संबंध को घनिष्ठ करती है, गहरा बनाती है। आप जानते हैं यीशु मसीह के जीवन में आप एक बहुत खूबसूरत बात देखेंगे कि प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए एक समय निकालता था और प्रार्थना करता था, बात करता था उससे। प्रार्थना को मैं साधारण रूप से कहूंगा तो ये बहुत अच्छा लगता है, वो है परमेश्वर से बातें करना। और उसके जीवन में एक डिसिप्लिन था, वो एक समय निकालता था, और समय निकालने के बाद वो अलग जाता था जंगली स्थानों में और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बातें करता था, वो परमेश्वर से बातें करता था। इसीलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है, प्रति भोर वह मुझे उठाता है ताकि विद्यार्थी के समान मैं उसकी सुनूं। और जानते हैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह को सुबह उठाता था तो यीशु मसीह केवल प्रार्थना नहीं किया करता था, परमेश्वर से बातें नहीं किया करता था, परंतु परमेश्वर भी उससे बातें किया करता था, और यीशु मसीह विद्यार्थी के समान उसकी सुना करता था। और फिर पूरे दिन में जो जो परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी हुआ करती थी वो उसको किया करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु वही जो पिता से सुनता हूँ। अमेजिंग! जो जो उसको करना हुआ करता था वो परमेश्वर से सुना करता था और वही किया करता था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, और वो कहता है पिता की आज्ञा अनंत जीवन है। सबसे अमेजिंग बात वो क्या यहाँ पर आ रही है हमारे बीच में निकलकर, प्रार्थना करने से परमेश्वर आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको करना क्या है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बताएगा आपको करना क्या है, आपको अपने दिन भर की जिंदगी में करना क्या है। अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। और जानते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर है, बाद में ये आपकी फ्री विल के ऊपर है, आप उसकी आज्ञा मानते हो या नहीं मानते हो। परमेश्वर कभी थोपता नहीं है आपके ऊपर, लेकिन यस वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है, आप उसके साथ संबंध में आए हो।
और विश्वास करिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में एक डिसिप्लिन था कि वो एक समय निकाला करता था। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवरी डे एक डिसिप्लिन बनाइए परमेश्वर के साथ समय गुजारने का। एक अलग स्थान में जाकर जाइए, कहीं पर भी आप जो है परमेश्वर परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत छोटा घर होता है, एक ही रूम के सेट में वो रहते हैं और उनके पास अकेला समय गुजारने के लिए समय नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप ऐसे में भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर आपको कोई डांटने वाला नहीं है, आपको कोई वो आपकी प्रार्थना को ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ही विल एक्सेप्ट योर प्रेयर्स बिकॉज ही इज योर फादर, वो आपका पिता है। नाउ लेट अस सी द सेकंड रेफरेंस फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार से। दरअसल यूहन्ना का सुसमाचार हमारे सामने क्या रखता है यीशु मसीह के प्रार्थना के एक जीवन के बारे में। वैसे तो प्रार्थना के जीवन के बारे में यीशु मसीह के बहुत कुछ बाइबल हमारे सामने रखती है, लेकिन मैं कुछ कुछ आपके सामने रखूंगा। और 11वां अध्याय और उसका 41वें वचन में कुछ अद्भुत बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। ये वो अध्याय है जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गया। लाजर की कब्र पर जाकर आप देखेंगे कि यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, पत्थर को हटाने की आज्ञा दी और प्रभु वहां पर एक बात कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। व्हाट एन अमेजिंग थिंग। यहाँ आप कभी नहीं देखोगे यीशु मसीह को कि यीशु मसीह ने आप नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह को यहाँ पर एक भारी रूप से नहीं दिखाया गया है। यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर आते समय प्रार्थना की। वो सीधा आया और आने के बाद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। कहीं नहीं देखोगे आप कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। इसका अर्थ क्या है? वो जानते हैं यीशु मसीह मात्र केवल एक जंगली स्थान में समय गुजारने जाता ही नहीं था, परंतु यीशु मसीह जंगली स्थान में जहाँ पर वो अकेले परमेश्वर के साथ समय गुजारता था, वहां से आने के बाद भी अपने अंदर भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, परमेश्वर के साथ बने रहता था, परमेश्वर से बातें करते रहता था। इसको कहते हैं एक प्रेयर लाइफ को क्रिएट करना। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो थी डिसिप्लिन, कि परमेश्वर के साथ बात करने का एक डिसिप्लिन रखना। एक आपने एक समय निकाल कर रखा है कि जिसमें आप परमेश्वर के साथ समय गुजारेंगे। उसके बाद जो हम दूसरी बात यहाँ पर रख रहे हैं वो ये है कि एक प्रेयर लाइफ को क्रिएट करना, कि यीशु मसीह के पास जो है एक प्रार्थना का जीवन हुआ करता था। वो मात्र केवल एक खाली स्थानों में प्रार्थना करने ही नहीं जाया करता था, परंतु वहां से आने के बाद भी अपने स्वर्ग के पिता जुड़े रहा करता था। दैट इज कंप्लीटली अमेजिंग। बहुत अमेजिंग है उसका प्रेयर लाइफ। एंड हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है। उसका जन्म जब होने वाला था, उन दिनों में भी लोग प्रार्थनाएं किया करते थे कि परमेश्वर से कि अपने मसीह को भेज, बाट जोया करते थे। एंड जानते हैं यीशु मसीह के बारे में आज भी बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर पापियों के लिए प्रार्थना करता है। आप सोचकर देखिए, परमेश्वर के पुत्र ने डिसाइड किया है कि आज भी वो प्रार्थना करेगा। तो प्रार्थना करनी कितनी खूबसूरत चीज है, कितनी जरूरी चीज है, आप देख सकते हो। एंड जानते हैं, हम एक काम करते हैं, अब हम पौलुस के जीवन से कुछ सीखते हैं। दरअसल जो रेफरेंस मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, कुछ साल पहले मैंने एक प्रभु के दास से सीखे थे और ये मेरे बहुत काम में आए थे। और ये रेफरेंस जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत खूबसूरत रेफरेंस है फ्रॉम द बुक ऑफ फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ थिस्सलुनीकियों की जो पत्रियां हैं, उसमें हमारा भाई पौलुस जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात हमारे सामने रखता है। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसमें पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 2 का हम 9 में क्या पढ़ते हैं, देखिए। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हुए कहते हैं कि हमने रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, रात दिन काम धंधा करते हुए। नाउ अब मैं आपको एक और कोटेशन दे रहा हूँ, आयत बता रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है।
यहाँ लिखा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। तो इसी पहला थिस्सलुनीकियों उसके 2 का 9 में पौलुस कहते हैं कि हम रात दिन काम धंधा करते हुए सुसमाचार प्रचार भी करते थे। और इसी थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहली पत्री 3 का 10 में लिखा हुआ है कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा मुख को हम देखने पाएं और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करने पाएं। तो हम रात दिन काम धंधा भी कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार भी कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना भी कर रहे हैं। मैं काम भी कर रहा हूं और साथ साथ में अपने मन ही मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ भी हूं, पॉल कह रहा है। इस प्रकार से भी प्रार्थना होती है। द कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड इज सो 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 इजी। परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत आसान है। लोग आज इसको एक धार्मिक वे समझते हैं, रिलीजियस वे समझते हैं कि हमें जो है 50-60 बार जो है पहले धन्यवाद 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 बोलते जाना पड़ेगा, फिर 100 बार हालेलुया बोलकर जाना पड़ेगा, उसके बाद परमेश्वर को प्रसन्नता मिलेगी। एंड देन जो है हम अपनी एक किराने की लिस्ट लिखेंगे, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मेरी पढ़ाई को ठीक कर, मेरे को जो है मेरे को पेंसिल दे, मेरे को पेन दे, मेरे को नहाने के लिए साबुन दे, एंड सो फोर्थ, मेरे को कपड़े दे। एक किराने की लिस्ट आ गई और उसके बाद बात आती है आमेन, यीशु मसीह के नाम से आमेन। नो सर, ऐसी प्रार्थना नहीं होती है। आप प्रार्थना करिए, आप उससे बात करिए। प्रभु कहता है अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मनों को फाड़कर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। प्रार्थना का अर्थ है अपने मन को फाड़ देना, अपने मन के अंदर की सारी बातें उसे बताना, अपनी चिंताएं उसे बताना, अपना बोझ उसे दे देना, आप कहाँ टूटे हुए हो वो उसको दे देना। और जब आपका टूटापन वो लेकर, वो अपना आपका बोझ वो लेकर, वो अपनी शांति आपको देता है, अपना विश्राम आपको देता है। जब आप प्रभु से बात करते हो ना, तो वो आदान प्रदान होता है। वहां पर अपना बोझ आप उसको देते हो और अपना विश्राम वो आपको दे देता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? सो अंडरस्टैंड, जितने रेफरेंसेस हम आपके सामने रखे, प्रेयर इज नॉट अ बर्डन, प्रेयर इज द इजिएस्ट थिंग। प्रार्थना जो है कोई बोझ नहीं है, इस बात को याद रखिए। गत्समनी के बाग में प्रार्थना जो थी वो एक बोझ बन गई थी चेलों के लिए, उनकी आंखें भारी हो रही थी, वो प्रार्थना नहीं कर पाए थे, यू नो। और जब प्रार्थना नहीं कर पाए, पतरस ने जो कमिटमेंट दी थी प्रभु को कि मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, प्रार्थना की वजह से परमेश्वर उसको वो सामर्थ्य नहीं दे सका कि वो प्रभु के साथ खड़े रहता। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पकड़वाए जा रहे थे तो सभी चेले भाग गए और उसमें से पतरस भी था। सो इस बात को समझिए, आपके सामने जो मैंने बातों को रखा है, प्रेयर इज द वेरी स्वीटेस्ट थिंग। प्रार्थना जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज है। आप उससे बात करिए, यू नो। कभी कभी मैं आपको अगर अपनी प्रेयर से कुछ सिखाऊं, मैं कभी कभी परमेश्वर के सामने ये नहीं कहता हूं कि प्रभु मैं यीशु मसीह के सामने नाम से प्रार्थना करता हूं, यू नो। एक मित्र के समान उससे बात करिए। कभी कभी मैंने प्रभु से ऐसे ही बात की है, लॉर्ड हाउ आर यू, आप कैसे हो। वो आपका दोस्त है, मित्र के समान, दोस्त के समान उससे बात करना सीखो। मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी कहा जा रहा है, परंतु तुम जानते हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है और आगे भी बताता रहूंगा। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना दोस्त कहा है, मित्र कहा है। मित्र के समान खुले मन से उससे बात करना सीखिए। उठते बैठते उससे बात करिए करिए। राह पर चलते हुए, कुछ सामान लेते हुए, कहीं जाते हुए उससे बात करिए, उससे बात करते हुए जाइए। विश्वास करिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ सामान लेने आप जाएंगे ना, विश्वास करिए जब आप कुछ अपने घर से बाहर निकलेंगे ना, उससे बात करके निकलेंगे, आपके साथ साथ जाएगा वो, आपके साथ साथ चलकर बाहर जाएगा वो। यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्यों? आपने उससे बात करके निकलोगे। आप अपने पढ़ाई के लिए उससे बात करोगे ना, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए उतरेगा वो। आप जिस विषय के ऊपर उससे बात करोगे, उस विषय के ऊपर आपसे बात करेगा वो, आपके लिए कार्य करेगा वो। ओह, गॉड इज सो ऑसम ब्रदर एंड सिस्टर। बस अपने मन से ना इस एक एक यू नो
मैं कहूंगा कि ये एक रिलीजियस बॉन्डेज है। इस धार्मिक बंधन को आज खत्म कर दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा इस संदेश के द्वारा आपके मन के अंदर से एक धार्मिक बंधन को तोड़ दे, कि आपको लगता है कि प्रार्थना के लिए जो है बड़ी धार्मिक चीज है, और इसके लिए जो है हमें जो है 50-60 बार पहले हालेलुया बोल दें और उसके बाद जो है परमेश्वर को तब खुशी मिलेगी। नो, सिंपली गो, जाइए और फिर मन की बात खुलकर उसे बताइए अंदर क्या चल रहा है। सीधी सी बात, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वो कहता है आओ हम बातचीत करें, तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। बात करिए, बात करिए, बात करिए, और विश्वास करिए वो अपनी चमक को आपके अंदर डाल देगा। ये कुछ रेफरेंसेस के साथ जो है मैंने आपसे बात की, प्रभु का वचन रखा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा ने आपको गाइड किया। आप ने जो कुछ सीखा वो कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इस वीडियो को आगे भी आप पहुंचाने में, इस वचन को आगे पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।